बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर ऑफियत से होंगे, आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। व्यूअर्स, आप जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है। वो है मटन कढ़ाई, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली ऊपर चूल्हे के ऊपर, उसका घी गर्म कर रही हूँ। आपको पता है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी होटल में जाते हैं तो कढ़ाई के ऊपर वो बनाते हैं, अपना सारा मटेरियल रेडी करते हैं। तो मैंने भी इसलिए कढ़ाई यूज़ किया, लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर मैंने घी यूज़ किया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी घी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो आप नोट कर लेंगे। मेरे पास 3 अदर टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिए, और 2 मेरे पास थे फुल लार्ज साइज़ में थे अनियन, इसको भी मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। और 3 से 4 अदर हरी मिर्चें थी, इनको भी चॉप कर लिया। ये तीनों चीज़ें चॉप्ड हैं। ठीक है, 3 अदर टमाटर, 2 लार्ज अनियन और 3 से 4 अदर हरी मिर्चें, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई होने में। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें आगे स्टेप क्या करना है। और मेरे पास फिर तकरीबन 600 ग्राम मटन है, उसका ये मटीरियल मैं आपको बता रही हूँ। आधा किलो से ज़्यादा है, 600 ग्राम मटीरियल है। ठीक है, मटन में इसको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप नोट करें। ये मेरे पास है 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया है, इसको भी हम हिला लेते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें ऐड करनी है, जो हमारे स्पाइसेस हैं, वो भी आप नोट करें। इस कंडीशन पे आके हमने क्या क्या ऐड करना है। ये मेरे पास कढ़ाई मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर। कोरिएंडर और ज़ीरा दोनों को मैंने पहले भुना है, रोस्ट किया और उसके बाद इसको पीसा है। अगर आप रोस्ट करके इसको यूज़ करेंगे, रोस्ट करके इसको पीसेंगे और फिर यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत कमाल की आती है। अब 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भी भून लेना है। ये कढ़ाई बहुत जल्द बनने वाली है और बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है अगर आप इसको मेरे स्टाइल से फ्राई करेंगे तो। जी व्यूअर्स, और मैं आपको बताते चलूँ, इसके अंदर मैंने तकरीबन पौना कप घी यूज़ किया है। ठीक है, 600-650 ग्राम मेरे पास है मटन। ये देखें, ये मटन को मैंने प्रेशर में 15 मिनट के लिए गला लिया हुआ है। मैंने तकरीबन इसको 80% कुक कर लिए। ठीक है, इतनी इसकी बोटी टूट नहीं रही है। ये बाकी जो 20% है ये हम जब कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो उसको कुक करेंगे। और उसके अंदर मैंने ना हाफ़ ग्लास पानी डाला था, और वही पानी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कढ़ाई में तो मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक है, इसका मैंने पानी गिराना नहीं है, इसी के साथ मैं पानी रखती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत पेश आएगी कि मेरा गोश्त गला हुआ नहीं है तो मैं यही पानी यूज़ करूँगी। और नीचे हमारा जो है अनियन, टोमेटो और हरी मिर्चें ये फ्राई हो रही हैं। जी व्यूअर्स, ये 5 से 6 मिनट मैंने इसको भून लिया सारे स्पाइसेस को, और आप देख रहे हैं कि ऑयल भी साथ कढ़ाई छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे स्पाइसेस भून रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ प्याली योगर्ट ऐड कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप कोई मिल्की चीज़ ऐड करें तो काइंडली आप फ्लेम को थोड़ा स्लो किया करें। जब ये मिक्सअप हो जाए फिर आप फ्लेम को हाई करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसे हो गया दूध हो गया, ये दही हो गया, जब हम इसको डालते हैं तो ये फ़ौरन जलने की तरफ आ जाते हैं और अच्छी तरह मिक्स नहीं होते। आप देखें ना, जैसे ये मैंने फ्लेम स्लो किया, अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसका फ्लेम हाई कर लेती हूँ चूल्हे का। अब आप फ्लेम हाई कर लें और इसको भी अच्छा सा इसका पानी ड्राई होने देते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसका पानी ड्राई होने में, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, और इसके अंदर जो योगर्ट था उसका वाटर भी देखें आप ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि अपना मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं, वैसे तो हो चुका है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से यखनी का पानी लेंगे, आपने बाहर से पानी ऐड नहीं करना। ये देखें, इस तरह आपका मसाला साथ साथ भूनता रहेगा, साथ साथ आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका भी लेना है मसाला जात को अपने। और अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर मटन ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हमने 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है। ठीक है, ये सारा हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मैंने आपको बताया जहाँ ज़रूरत पेश आएगी हम इसी की जो है ना यखनी यूज़ कर लेंगे मटन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत कमाल का होगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना भी है कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलें अब इसको हम भूनते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि जो हमारे तमाम स्पाइसेस का टेस्ट जो है हमारे गोश्त के अंदर भी आ जाए और जो गोश्त है वो भी हमारा अच्छा सा कुक हो जाए, क्योंकि हमारा गोश्त अभी 80% कुक है। इसको मज़ीद हमने कुक भी करना है और साथ भूनना भी है। भूनने में इंशाल्लाह इसकी काफ़ी जो है ना कमी पूरी हो जाएगी। चलो जी 5 से 6 मिनट हमने इसको भून लिया है हाई टू मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ठीक है। और पास ही खड़े रहना है, क्योंकि फ्लेम अगर हमारा हाई होता है तो हमें अपने चूल्हे के पास ही खड़े रहना होता है ताकि हमारे जो मसाला जाते हैं जल ना जाए। और यहाँ पे आके हम अपनी बोटी भी चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हमें लगता है कि हमारी बोटी थोड़ी सख्त है, थोड़ी सी सख्त है, ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने यही वाला जो सूप है जो मैंने रखा हुआ था बचा के मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको कुक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने अपनी कढ़ाई को बिल्कुल ड्राई रखना है कि थोड़ा ग्रेवी में रखना है। और अगर आप ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा पानी ऐड कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कढ़ाई है वो थोड़ी ड्राई हो तो फिर आपने बस यही पानी जो है ना इसके अंदर कुक करके ड्राई कर लेना है, आपने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं मज़ीद ग्रेवी नहीं बनाना चाह रही हूँ, मैं इतनी ही इसकी रखना चाह रही हूँ, यानी कि मैं इसको ड्राई रखना चाह रही हूँ कढ़ाई को, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम की है अब, और इसको मैं तकरीबन 7 से 10 मिनट तक मैं इसको तकरीबन कुक कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इसकी लुक दिखाती हूँ और फाइनल आपको टच होता है। अब हम लीड उठा के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत कमाल की लुक भी है और इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। इसको हम फ़ोन से चेक कर लेते हैं। ये देखें इतनी ग्रेवी काफ़ी है, ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप नोट कर लें। ये व्यूअर्स मेरे पास मलाई है, आप इसकी जगह क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने दूध की फ़्रेश मलाई लें और फ्रिज में रखते हैं अमूमन दूध आजकल और मलाई बन जाती है, तो आपने उसको थोड़ा सा बीट कर लेना है। दूध की मलाई लेके तो आपने इसको बीट कर लेना है। मेरे पास भी क्रीम नहीं था, क्रीम भी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन उसकी जगह ये मलाई भी ऐड कर देंगे तो बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। अब ये हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर थोड़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा ऐड कर लें। आप अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कमाल की मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई रेडी है। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी बारीक बारीक अदरक काटी है, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। 1-2 हरी मिर्चें साबुत, क्योंकि क्रश्ड की भी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और साथ ही धनिया। अब यहाँ पे आके हमने फ्लेम बंद कर देना है। मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको कवर कर देना है ऐसे, ठीक है। तो बस ये आपकी कढ़ाई रेडी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।